हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, मैं अपने घर आ गई हूँ और आप लोगों को देख के पता भी चल रहा होगा ये मेरा ही घर है। अभी तक मैं गई थी भोपाल रहने के लिए नहीं, सॉरी, ननद के घर। ननद ने बुलाया था तो उनके घर चली गई थी और वहाँ तो काम कर कर के बहुत परेशान हो गई और मेरे ब्लॉग भी नहीं आ पा रहे थे। बात यहाँ था, मेरे ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे और इसीलिए मुझे जल्दी आना पड़ा, वरना तो मैं और रहकर आती। तो 10 से 12 दिन हो गए मुझे वहाँ रहते रहते। तो मैंने सोचा आप चलो घर पे, मेरे फ्रेंड्स हैं, वो भी मेरे ब्लॉग का इंतज़ार कर रहे हैं और मेरे ब्लॉग यहाँ नहीं बन पा रहे हैं, ब्लॉग नहीं जा पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक ब्लॉग नहीं जा पा रहे थे, उसके लिए सो सॉरी। आपसे अब से डेली ब्लॉग आया करेंगे। और फ्रेंड्स, मैं अभी अभी वहाँ से आई हूँ, सॉरी, भोपाल से आई हूँ। मैं मॉर्निंग में वैसे आ गई थी, सुबह 5 बजे, 5:30 बजे, हाँ 5:30 बजे ट्रेन मतलब बैठी थी। 11, पौनी 11 पे ट्रेन पे बैठी थी। मैं 5:30 बजे अपने मुरैना में आ गई। फिर अपने घर मायके में थोड़ा सा रुकी थी, वहाँ से नहाया धोया और फिर मैं यहाँ पे आ गई दोपहर में। तो ये देखिएगा, मैं अभी कॉम कर रही हूँ। वैसे तो मायके से आ ही गई, वहीं से आई हूँ, भोपाल से थोड़ा सा घर गई थी और फिर मैंने अपना फेस वेस धो लिया। और क्या है, रास्ते में आते हैं तो धूल मिट्टी, वैसे हम ऑटो में आए थे, वैसे बस में आते, लेकिन बस में मुझे मोमेंटिक होती है इसलिए हमने ऑटो पकड़ लिया और आ गए। तो ये कुछ कपड़े हैं और सामान भी है, अभी कपड़े नहीं निकालूंगी, बस सामान निकाल रही हूँ। और जो ऊपर कपड़े रखे थे, वैसे सारे ही कपड़े गंदे हो गए और इस बार तो बहुत ही बुरा हुआ, क्या बताएं। हाँ, मैं बता नहीं रही। तो ये देखिएगा, और दीदी का जो दुकान है, वहाँ से ये सारा मैं सामान उठा के लाई। दीदी ने मुझे दिया था पाउडर ऑर्डर ये। और ये देखिएगा, ये पॉलीथीन में तो ये चॉकलेट पता है कैसे आई, मैं बता रही हूँ। तो मेरा भाई है, छोटा वाला भाई, वो आपने देखा ही होगा, मोटू भाई। तो वो चॉकलेट अकेला अकेला खा रहा था। तो हमारी मम्मी इतना पढ़ी लिखी नहीं है, तो मम्मी के साथ चॉकलेट का पैकेट लाया। तो मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा ला सारी चॉकलेट मुझे दे, अपनी अकेला अकेला खा रहा है, मतलब किसी को नहीं दी घर में। हम लोग 5 बहन भाई हैं, तो एक एक दो हम 2 बहन हैं, मतलब 2 बहन की तो शादी हो गई और 3 लोग बाकी। तो मैं भी थी वहाँ पे, तो 4 लोग हो गए। हाँ, तो 4 लोग हो गए। तो मतलब चॉकलेट दे ही नहीं रहा था किसी को, तो मैं सारी चॉकलेट मैंने ऐसे ही रख ली उसके सामने। मैंने कहा मैं ले जाऊंगी सारी चॉकलेट, लेकिन चॉकलेट सारी सच में ही आ गई। मैं तो मजाक कर रही थी, मैंने सोचा अभी उसके सामने रखे ले रही हूँ, फिर मम्मी को वापस कर दूँगी। मम्मी थोड़ी थोड़ी दिन में उसको, मतलब हर दिन 2-2 3-3 देती रहेंगी, वरना तो एक बार में, बच्चे लोगों को तो पता ही है कैसा, एक बार में मिल जाए वो तो सारी खा लेते हैं। और मेरा भाई तो, उसकी तो पूछो ही मत। तो फ्रेंड्स, ये देखिएगा, मैं 10-12 दिन बाद अपना किचन देख रही हूँ। बहुत मिस कर रही थी इस किचन को। मुझे किसी की पसंद नहीं आती किचन, कहीं भी चले जाओ मुझे अपनी किचन बहुत ही प्यारी लगती है। तो ये रहा मेरा किचन और मैं आ गई अपना चाय बनाने। वैसे मैं मैगी बना रही थी, सच बताऊँ, मैगी बनाने आई थी मैगी लेके, लेकिन फिर मैंने चाय बना लिया। क्या है, मैगी, अब वो क्या है, शाम का टाइम होने लगा था, 4 बज गए। तो हमने कहा अब चाय का टाइम हो गया, अब मैगी नहीं बना रहे, अब हम खाना ही बनाएंगे। तो फिर हमने चाय बनाई थी। और इतना रास्ते में हम सफ़र करते में इतना परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा। और हमारे इतने 3-3 बैग, हम घर से 2 बैग ले गए और लेकिन उधर से आए तो 3-3 बैग हो गए हमारे। और दीदी ने कुछ सामान दे दिया था। तो ये देखिएगा, ये मैगी रखी थी, लेकिन मैंने फिर मैगी नहीं बनाई थी। और फ्रेंड, प्लीज़ चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और फ्रेंड्स, मैंने दूध निकाल लिया है फ्रिज में से और मेरा पानी भी बॉयल हो गया है और मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया। अब डाल देती हूँ अपना शक्कर और चाय पत्ती। जल्दी अपना चाय पीना है। और बहुत तेज़ भूख लग रही थी, मतलब भूख में लग रही थी, कुछ खाना नहीं मिला वहाँ से। तो हम खाए थे, लेकिन फिर भी भूख लगती है ना, और रास्ते में आए थे तो हमें भूख लगने लगी। और अब तो काफ़ी गर्मी पड़ने लगी है, सच बताएं तो बहुत ही गला सूख गया था रास्ते में। और खाना आना भी घर पे ख़त्म हो गया था, सास ने बनाया होगा उतना ही।
तो ख़त्म हो गया। फिर हमें भूख लग रही तो मैगी बनाने की, लेकिन फिर मैगी नहीं बनाई। तो चाय रेडी हो गई हमारी, और एक मिस्टेक हो गई, हमने गैस को फुल कर दिया था और देखा नहीं, तो उधर से चाय निकल गई। फिर हम देख रहे थे इधर उधर कोई हमें देख ना रहा हो सासू माँ, वरना तो बाट लग जाएगी। तो मैं इसको जो चाय फैल गई तवा पे, मैं ऐसे ही साफ इसको धो दे रही हूँ जिससे पता नहीं चलेगा। लेकिन मैंने अभी उस पर जूना नहीं फिराया है, जूना फिराऊंगी अभी चाय आए पीने के लिए, अब पीने के बाद सॉरी। अभी ये है किसी को पता नहीं चलेगा कि चाय निकल गई थी। बड़ा मुझे डर लग रहा था कि मम्मी नहीं आ जाए, तो मैं कपड़ा लेके और मैं इसको साफ़ करे दे रही हूँ। तो ये गैस से, गैस को मतलब कुछ भी फैल जाए तुरंत साफ़ कर दो तो ठीक है, वरना तो पता ही है आप लोगों को। चाय तो ऐसी ऐसी चीज़ है जो मीठा मतलब कपड़े या कपड़े पे भी गिर जाती है तो दाग लग जाता है, धोने के बाद भी साफ़ नहीं होता है। इसी तरह जितना चिपक जाता है पार्ट पे फिर साफ़ नहीं होता है, इसीलिए मैंने तुरंत साफ़ कर दी। और ये तो मैंने ऐसे ही पोंछ दिया है। तो मैं खाना आना बनाने के बाद ही मैं इसको साफ़ करूँगी अच्छे से। अभी मैंने फ़िलहाल काम चलाने के लिए साफ़ कर दी है, और मुझे अभी पापड़ आपड़ भी सेकना है। तो चाय पीने के बाद पापड़ सेकूँगी हस्बैंड के लिए। हस्बैंड को भूख लग गई तो मैंने मैगी तो बनाया नहीं, तो मैंने बोला उनसे मैं चाय पी लो उसके बाद पापड़ बना देती हूँ। दोस्तों तो मैंने फिर चाय पी ली है, और ये आ गया हमारा डुग्गू। तो डुग्गू डुग्गू गया था अपने दादाजी के साथ घूमने के लिए, लेकिन गोलगप्पे लेके आया है, पानी पूरी। और इसके दादा बहुत मिस कर रहे थे, ये 8-10-12 दिन हो गए, और डेली कॉल करते थे इसके लिए, बोलते हैं डुग्गू आ जाओ आ जाओ। लेकिन आज डुग्गू आ ही गया। डुग्गू को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए, उसको गोदी में रख लिया। और देखो खाने के लिए इसके पानी पूरी लेके आए, और ग्रेप्स लेके आए उसके लिए, पपाया लेके आए तुरंत। मतलब इतना लाड़ प्यार दिखा दिया एकदम से, पता नहीं क्या क्या दिलवा दिया। तो फ्रेंड्स अब गर्मी आ गई है, बहुत तेज़ गर्मी लगती है, बाहर निकलो। जब मैं ऑटो से आई तो इतनी तेज़ गर्मी लग रही बहुत ज़्यादा, अब बहुत ही गर्मी पड़ने लगी है, सर्दी का तो नाम ही नहीं। अब जो भी ऊनी कपड़े हैं वो मैं सारे पैक करके रख दूँगी। अब मैं आ गई हूँ, तो सारे ब्लॉग ज़रूर देखा करो मेरे। और अब मेरे ब्लॉग वैसे भी जल्दी जल्दी आएंगे, अब मिस नहीं होंगे एक भी ब्लॉग। तो फ्रेंड्स गोलगप्पे खा रहा है डुग्गू, डुग्गू अपने लिए लेके आया है, और हमने चाय पी ली है तो हम गोलगप्पे नहीं खाएंगे। और ये हमारा बैग एक पड़ा है, वो हम अब सुबह ही, तो हमें अभी काम करना है और भी, तो खाना आना बनाना है मतलब, तो खाना आना बनाएंगे और रात हो जाएगी। तो हम अब ये बैग वगैरह उठा के हम सुबह ही रखूँगी। और बैग में कपड़े हैं जितने सारे उनको निकाल निकाल के धोना भी है। और ये हो गया टीवी का हमारा जो बॉक्स है ना, इसको क्या बोलते हैं, सेटअप बॉक्स बोलते हैं क्या बोलते हैं, हाँ। तो वैसे तो मुझे पता नहीं, शायद सेटअप बॉक्स ही बोलते हैं। तो अभी हस्बैंड उसको दुकान से सही करवा के लाए हैं, तो उसको लगा रहे हैं। और ये देखिए दुग्गू ने एक काम फैला के डाल दिया, टिक्की पिया। और वहाँ पिया था, वहाँ देखो कैसा हालत कर दिया। तो टिक्की टिक्की सारी पी गया और पानी मेरे लिए छोड़ गया। तो इस पानी को मैं बाद में पीती हूँ, टिक्की का पानी मैं पीती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है उसका टेस्ट, इसलिए। वैसे तो पानी पूरी सभी लड़कियों को ही पसंद होगी। और वैसे हमारी तरफ गोलगप्पे बोला जाता है, गोलगप्पे टिक्की पानी पूरी बहुत ही कम बोला जाता है। लेकिन सब जगह अलग अलग, कहीं गोलगप्पे, कहीं पानी पूरी, कहीं टिक्की, और भी पता नहीं कुछ कुछ बोला जाता होगा। तो फ्रेंड्स हमने जो गंदा कर दिया था डुग्गू ने, वो हमने पोंछ दिया और झाड़ू लगा दे रहे हैं। और चिप चिप होने लगा ना घर में, टिक्की का पानी पिला दिया। और हम बहुत दिन बाद आए हैं, तो घर में मतलब रूम में लॉक डला था, मेरे रूम में, सच पता है। हाँ वैसे तो लॉक, बात ये है वैसा वाला लॉक है जो गेट के अंदर होता है। तो सासू माँ तो खोल नहीं पाती, तो उन्हें बेचारी ने झाड़ू लगाने नहीं आई, उनने नहीं खोल पाया होगा। तो डस्ट डस्ट हो रहा था घर में, तो उसी को हमने धूल धूल वगैरह हटाने के लिए हमने झाड़ू लगा दिया। अब हम बनाएंगे अपना खाना पीना, तो उससे पहले हम अपना पापड़ सेके दे रहे हैं हस्बैंड के लिए, वरना तो वो गुस्सा हो जाएंगे। और देखो अपना वहाँ से आए घूम फिर के, अपनी ननद के यहाँ भी काम किया और आके फिर लग गए। हम लड़कियाँ कितनी मेहनती होते हैं, देख लिया।
हर किसी के बस की बात नहीं होती। लड़कियां ही एक ऐसी होती हैं, मतलब औरतें ही ऐसी होती हैं जो काम कर सकती हैं। इतना हारी थकी आई फिर भी लग गई अपने काम काम में। यही इसी को कहते हैं जिम्मेदारी। तो फिर से देखिएगा पापड़, और पापड़ मैं लेके आई हूँ मॉल से। तो दीदी ने लिए थे तो पापड़ मैंने भी ले लिए। और वैसे भी मैं इन पापड़ों को फर्स्ट टाइम खा रही हूँ। और तेल ख़त्म हो गया था तो मैं तेल और लेने गई थी। तेल का कट्टी मम्मी वाले रूम में रखा है। तो ये पापड़ है, तो ये पापड़ मैं पहली बार खा रही हूँ। देखते हैं कैसा लगेगा खाने में। तो आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग पे, ब्लॉग को फुल बाँचिया करो फ्रेंड। आधा अधूरा देख के जाओगे तो कुछ भी मज़ा नहीं आएगा। और ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है तो वॉइस डालने में मुझे बहुत ही दिक्कत आता है। डालते रहो, दोपहर में तो टाइम ही नहीं मिलता। और ये वॉइस मैं डाल रही हूँ नाइट में। और समझ नहीं आ रहे थे, बात यहाँ था कि ब्लॉग नहीं थे मेरे डालने के लिए। तो मैंने आज ही मैं बनाया ब्लॉग और मैंने तुरंत ही रात में ही अपना वॉइस डाल दिया। इसलिए ऐसा वॉइस हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये पापड़ सिक रहा है। और आप लोग भी पापड़ खाने आ जाइएगा। और शायद खुश हो जाएंगे पतिदेव शायद पापड़ खा के। फिर पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। पापड़ से ही पेट भर जाएगा या फिर कुछ बनाना पड़ेगा, मैगी वगैरह, देखते हैं। तो आगे ब्लॉग देखिएगा, पता चलेगा आप लोगों को। तो फ्रेंड्स मेरे पापड़ सिक गए हैं तो चलते हैं हस्बैंड के पास। हस्बैंड क्या कर रहे हैं, तो हमने थोड़ा ही पापड़ सेका है। ये देखो